नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को दर्शाती है। कनिष्ठ उंगली याददाश्त के स्तर को दर्शाती है। कनिष्ठ उंगली जल्दबाजी के स्तर को बताती है। कुल मिलाकर यहाँ जब मैं आपकी कनिष्ठ उंगली को देखता हूँ तो ये उंगली इस बात को दर्शाती है कि आपको जल्दबाजी से बचना है, एक बात। दूसरी बात, उंगली की गहराई भी ज़्यादा है, यानी आपके जीवन में अप डाउन का सामना निश्चित रूप से आपको करना पड़ा है और करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी बुद्धि से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा इस तरह की उंगली जो है मानसिक चिंता से ग्रसित भी रहती है और खुद भी परेशान रहती है और दूसरों को भी परेशान रखती है। तो आपको इन चीज़ों को स्वयं पर ही नियंत्रण करके रहना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए ये सूर्य की उंगली जानी जाती है। जब इस प्रकार की उंगली हो तो यहाँ पर कोई रोग के संकेत तो नज़र नहीं आ रहे वर्तमान में, ना ही किसी प्रकार की बदनामी का कोई योग नज़र आ रहा है। सामान्य किस्म की ये उंगली है, यानी जीवन में सामान्य किस्म की उन्नति तरक्की आपके पास वर्तमान में दिखाई पड़ती है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली को जाना जाता है यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए और धन के स्रोतों के लिए। यहाँ भी सभी संकेत इस उंगलियों पर सामान्य स्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि सामान्य रूप का धन और सामान्य रूप का यहाँ पर आपके पास में कोई विशेष रोग नहीं, सामान्य रोग जैसे लगते हैं ऐसे प्रकार के रोग। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ पति के सुख के लिए, ईश्वर में आस्था के लिए, पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए। कुल मिलाकर अभी इतनी सुदूरसाथ स्थिति नहीं, क्योंकि आर्थिक पर्व दान पुण्य की स्थिति में आपको अभी यहाँ पर नहीं दिखला रहा। वैसे पति से किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद कम से कम यहाँ पर तो वर्तमान में उंगली में दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर ये रेखाएं और इसके अंदर छोटे से क्रॉस भी हैं, यानी कि धन के आगमन में कुछ ना कुछ अड़चने व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर लगी रहती हैं। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ पर हैं, यानी कि बहुत कठिनाई के साथ, बहुत मेहनत के बाद बहुत कम धन की प्राप्ति के योग यहाँ पर नज़र आते हैं। सूर्य की उंगली को देखिए, यहाँ पर सूर्य की उंगली का इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक है, यानी अगर आप अपने जीवन में कोई राज्य सरकार की जैसे आशाओं का काम होता है या कुछ और होता है, इस तरह का कुछ काम संविदा का यदि आप करना चाहें तो कर सकती हैं इस तरह की जॉब को। तो ये यहाँ पर दिखलाने वाली स्थिति, तो उस तरह का कोई संविदा वाला कोई जॉब मिले गवर्नमेंट का तो वहाँ प्रयास करिए, आपको मिल सकता है। अब बात करता हूँ यहाँ शनि के पर्व की। देखिए शनि पर्व पर तो कई क्रॉस के साथ में शनि पर्व पीड़ित है, यानी वर्तमान केवल इस बात को बताता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, केवल और केवल कर्म आपका साथ दे रहा है। तो कर्म करते रहिएगा और कर्म के रूप से ही आपको उसका धन के आगमन भी मिलते रहेंगे। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से ये रेखा है, जब जाकर के शनि पर्व को देखें तो इनके कई इन्वॉल्वमेंट मारे जाते हैं। बुद्धि का साथ मिलना, साथ ही साथ ये रेखाएं शनि पर्वत को देखती हैं, यानी आने वाले समय में संतान का सहयोग भी मिलेगा, संतान से धन भी मिलेगा और पति भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति, केवल आवश्यकता के अनुसार आपको धन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बृहस्पति का पर्व यहाँ पर इस तरह मिला। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा ये जरूर मुझे आपकी पूरी तरह से पीड़ित मिली। ऊपर नीचे क्रॉस के चिन्ह हैं, काफ़ी रेखा इनको काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर बहुत सारी आपको तृप्ति नहीं है, मन से बेचैन है, कुछ ना कुछ शरीर में रोग भी लगा रहता है, थोड़ा बहुत पति के साथ अनबन भी होती रहती है। इस तरह के सभी संकेत हृदय रेखा को पीड़ित करने वाली रेखा के रूप में कहे जाते हैं, यानी मन के अंदर अभी आप काफ़ी पीड़ित हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं सीधा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, मन के अंदर की पीड़ा के लिए ही जानी जाती हैं, बाधाओं के लिए ही जानी जाती है। इन पर्वतों पर बनने वाले चिन्ह यहाँ बहुत सारी संपन्नताओं में पीड़ा पहुँचाने वाले रूपों के रूप में कहे जाते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पूरा का पूरा पीड़ित है, यानी कि मंगल पर्वत पूरा पीड़ित है यहाँ पर। और जब पूरा मंगल पर्वत पीड़ित हो तो मेहनत का फल नहीं मिलता, आसानी से मकान नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियाँ जो साहस के बाद भी आपको लाभ नहीं दे रही हैं, ऐसा पूरा का पूरा मंगल पर्वत पीड़ित है। मेहनत कर रही हैं लेकिन रिजल्ट हाथ नहीं आ रहा है। इसके लिए उपाय बता देंगे, वो कर लीजिए, ठीक हो जाएगी।
अब बात करता हूँ इसके बाद बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जब इतनी अलग हटके चले तो ये अच्छी रेखा नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि इसमें क्रोध होता है, इसके अंदर आवेश होता है, इसमें आप किसी की नहीं सुनेंगे, जिद्दी हो जाएंगे और उस पर निर्णय लेंगे तो उसके बाद पति से आपकी तकरार भी हो जाएगी। तो वो चिन्ह यहाँ भी हैं, वो क्रॉस यहाँ भी हैं, वो क्रॉस यहाँ भी है, यानी पति से टकराव के चिन्ह यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में तो तलाक तक की स्थितियाँ भी पहुँचती हुई मैंने देखी हैं। तो ये बहुत अच्छे चिन्ह नहीं हैं। जो वैचारिक मतभेद, पति के साथ मतभेद, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखलाते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत भी यहाँ पर बहुत आवेश वाला है, यानी कि झगड़े झंझटों से आपको बच कर के रहना है, तनाव से आपको मुक्त रहना है। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, जब मैं चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो वहाँ भी बहुत सारी रेखाएं ये माइनस मार्किंग रेखाओं के रूप में है, ये प्राकृतिक रेखा नहीं है, यानी ये भी बहुत सारी मानसिक चिंताओं के लिए इन रेखाओं को माना जाता है। यहाँ से भी कुछ रेखा चंद्र पर्वत चलती है तो यहाँ भी क्रॉस बनाती है, यानी कि भाग दौड़ कर रही हैं, क्रॉस बन रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है, लाभ कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं। इसी के साथ बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बाद में सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए, इसको अगर आप रेखा को गिने तो ये रेखा सीधी निकल कर के और सीधी बुद्ध पर्वत के पास जा रही है, यानी आप में व्यापार की समझ तो है और उससे धन के आगमन भी आप पैदा करती रही होंगी या कर लेंगी। इस प्रकार की यहाँ पर दिखलाने वाली बुद्ध पर्वत से ये रेखाओं का संपर्क माना जा रहा है। भाग्य पर के रेखा के रूप में अगर कहेंगे तो उनको भी इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह के टुकड़ों में प्रोवाइड है, यानी जीवन में कई बार कई व्यापारों को, कई नौकरियों का परिवर्तन को दिखलाने वाली ये रेखाएं एक रूपता से भाग्य कहीं भी नहीं लगता कि आसानी से आपका भाग्य चलता रहे। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन के साथ दर्शाने वाली रेखाओं के रूप में व्यापारिक बुद्धि रेखा, नौकरी रेखा के रूप में है। बहुत प्रताड़ना है, कोई बहुत ज़्यादा लाभ कहीं भी किसी रेखा से दिखाई नहीं पड़ रहा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत को देखिएगा, यहाँ भी शुक्र पर्वत काफ़ी पीड़ित लगता है, यानी अच्छे संसाधन नहीं, कुल मिलाकर जो आपकी आवश्यकता से आप संसाधन चाहती हैं वो बहुत ज़्यादा चाहती हैं। पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, आपको बहुत वो है कि मुझे बहुत लग्जरियस जीवन चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत कष्टों को दिखला रहा है, ब्रैकेट्स बना रहा है, संघर्ष कराएगा, बहुत संघर्ष कराएगा, इस प्रकार की रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद में मंगल रेखा की। मंगल रेखा यहाँ से निकली, ये रेखा सपोर्टिंग रेखा का काम कर रही है, यानी मेहनत करने के लिए फिर भी आप पीछे नहीं हैं और मेहनत करती जा रही हैं, अच्छी बातें करनी भी चाहिए। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा यहाँ से चली और जा कर के ये अच्छी खासी आयु रेखा आपके जीवन के अंदर यहाँ तक पहुँच गई, यानी 76-77 वर्ष की आयु रेखा भी बन गई। और ये एक और दूसरी रेखा जो शुक्र के साथ जुड़ रही है, इसका मतलब होता है जीवन के अंतिम समय पर थोड़ा सा संघर्ष आपका रहेगा। तो थोड़ा सा संघर्ष कोई बुरी बात नहीं है। मैंने सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा, अब मैं आपके सवालों को ले लेता हूँ। मेरी जिंदगी च शांति कदे आएगी, आने वाला समय कैसा होगा, अभी मुझे कहीं से कहीं तक भी शांति नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए आपको कुछ पूजा पाठ में बताने वाला हूँ, वो करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप पर आवेश पर कंट्रोल, अपनी जल्दबाजी पर कंट्रोल, प्राणायाम, योगा, ये सब करने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी मुझे कहीं भी शांति नहीं नज़र आ रही, कम से कम 5 साल तक। और आगे तक बोल के फालतू में किसी को डराता नहीं हूँ। मेरा अपना घर कब बनेगा, चलिए ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, आपका इससे अगला सवाल भी है कि मेरी प्रॉपर्टी कब मुझे मिलेगी, इस तरह का आपका सवाल भी है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप मुझसे ये वाला सवाल करती हैं तो आपको 2021 और 2022 यानी कि लगभग यहाँ देखें तो 43 वर्ष के आसपास में यहाँ और 44वें वर्ष के आसपास में यहाँ वो स्थिति ज़रूर आएगी कि या तो आपको पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी मिलेगी या आप यहाँ कोई छोटा मोटा मकान खरीद पाएंगी।
21 और 22 में ये मौका आएगा, उसके बाद फिर ये मौका काफ़ी लंबे समय बाद कभी आएगा तो उसका रेखा बनेगी यहाँ पर। अभी तो सिर्फ 21 और 22 में आपको या तो कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या कोई आप मकान बना पाएंगी। करोड़पति का जहाँ तक सवाल है तो ऐसी स्थितियाँ अभी, अब मकान सहित आप स्थिति अगर लगा नहीं लगे तो करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वैसे बैंक बैलेंस के रूप में करोड़पति कहीं भी नज़र अभी नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे कि नहीं? आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपको हमेशा अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं कौन सा बिजनेस करूं जो मेरे लिए सही रहेगा? हाँ, बता देता हूं कौन सा बिजनेस करें आप। आपके लिए यदि आप बिजनेस करेंगी, मान लिया जैसे आप टीचिंग का काम करना चाहें, गवर्नमेंट की कोई संविदा की जॉब मिले वो करना चाहे, तो ये इस तरह का काम कर सकती हैं एक तो। दूसरा, आप कोई भी फूड से संबंधित काम कर सकती हैं। रेस्टोरेंट का काम है, होटल का काम है, घरों से खाना बनाकर टिफ़िन की सप्लाई है, या कोई भी खाने से संबंधित यदि कोई ऐसा स्रोत बनता है कि जिसमें आप जो है जा कर के रेस्टोरेंट टाइप का कुछ खोल सकें, उसमें बहुत सारा स्कोप होता है, उसको करेंगी तो आपको ज़्यादा फलित होगा। तो ये आपके काम बनते हैं। आप क्या करें ये मैं बता देता हूँ। आपने माणिक्य पहन रखा है, आपने मूंगा पहन रखा है, मेरे हिसाब से आप दोनों ना पहने तो ज़्यादा अच्छी बात है। और यदि आपने शनि का छल्ला पहन रखा है तो पहन करके रखिए, यदि आपने नीलम पहन रखा है तो उतार के फेंक दीजिए। तो कुल मिलाकर आपका रत्न बनता है बेहतरीन फुकराज। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुंचा सकता हूं और एक मुहूर्त भी बता सकता हूं। तो ये पुखराज आपको पहनना है सिर्फ, और कुछ नहीं पहनना। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको रोज़ आप पढ़िए और या किसी बुक के द्वारा पढ़िए। साथ में रुद्राष्टकम पढ़ना है जो क्रोध पर नियंत्रण रखेगा, सही निर्णय देगा। तो संतान का सुख सहयोग के लिए पुखराज बता ही दिया मैंने। साथ में रुद्राष्टकम पढ़ें और हनुमान जी की पूजा करें, कोई भी इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।